अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की अहम न्यूज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। हीरे तो बड़े सस्ते होते हैं, आप किसी महंगी चीज़ की बात करें। आज जब इमरान खान साहब का साफ़ियों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो वहाँ पर ये किस सवाल के जवाब के ऊपर इमरान खान ने ये कमेंट किया, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो अहम न्यूज़ हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यह है कि IMF का जो प्रोग्राम चल रहा था उसकी किस्त पाकिस्तान को कल मौसूल हो चुकी है, और ये जो किस्त मौसूल हुई है ये तकरीबन 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की जो किस्त है। और पहले जो पाकिस्तान के साथ ये जो पैकेज था वो 6 अरब का था, अब उससे IMF ने बढ़ाकर जो है वो 6.5 अरब का कर दिया है। और आज दूसरा दिन है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है मुसलसल गिर रहा है, तकरीबन 3.5 रुपए के करीब जो है वो डॉलर जो है वो नीचे आया है। अब इन्हें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जैसे ये डॉलर्स बाय से आए हैं उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर थोड़ा सा जो है वो नीचे आ सकता है। अब बात करते हैं कि इमरान खान को मुसलसल अदालतों से जो है वो बड़ा रिलीफ मिल रहा है। कल जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें नाअहली से मतलब बच गए, उनके ऊपर जो तौहीन अदालत लगने जा रही थी, और तौहीन अदालत अगर लग जाती उनको सज़ा मिल जाती तो डेफिनेटली इमरान खान को जो है वो नाअहली जैसी संगीन किस्म की जो सज़ा है वो भी हो सकती थी। लेकिन उससे इमरान खान जो है वो बच गए, उन्हें अदालतों ने बड़ा रिलीफ दे दिया। और आज इन्हें दहशतगर्दी की अदालत के अंदर तलब किया गया था। इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत के अंदर दहशतगर्दी की अदालत के अंदर वो पेश नहीं हुए, उनके वकील वहाँ पर जो है वो पेश हुए बाबर इमान साहब। और बाबर इमान साहब से जब पूछा गया कि इमरान खान यहाँ पर खुद क्यों नहीं आए, आज उन्हें तलब किया गया था, तो बाबर इमान ने यह कहा कि जी मेरे जो कप्तान हैं, जो मेरे मोक्कल हैं, जो जिनका मैं वकील हूँ, उन्हें थ्रेड मिला हुआ है कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और फिर उन्होंने कुछ थ्रेड के हवाले से जो उनके पास प्रूफ थे वो भी अदालत के सामने रखे और कहा जी उन्हें थ्रेड मिला हुआ है। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप उन्हें जिस हाल में भी ला सकते हैं, यहाँ पर उन्हें जो है वो तलब उन्हें किया गया, उन्हें लाएँ। तो फिर बाबर इमान ने टाइम लिया कोर्ट से कि आप मुझे टाइम दें, 12 बजे तक जो है वो मेरे मोक्कल जो हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे। और फिर इमरान खान बड़े सिक्योरिटी के हिसार के अंदर जो है उन्हें कोर्ट के अंदर लाया गया। और उसके बाद इमरान खान को जो है वो 12 सितंबर तक जो है वो उन्हें उनकी जो बेल हुई थी, पहले उन्हें बेल मिली हुई थी, उसको जो है वो मज़ीद एक्सटेंड किया गया है, उसके अंदर तोसी की गई है। अब 12 सितंबर को जो है वो इमरान खान साहब दोबारा कोर्ट के अंदर जो है वो पेश होंगे। तो ये जो दो न्यूज़ थी, यानी कि मुसलसल कल भी आज भी इमरान खान को जो है वो कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। अच्छा, आज जो इमरान खान साहब जब इस कोर्ट से बाहर गए तो वहाँ पर साफ़ियों के सवाल के ऊपर जो है वो बड़ा वहाँ पर तंज़ो मज़ा जो है वो देखने में आया, क्योंकि इमरान खान से जब इजाज़त सईद ने यह सवाल किया कि आपकी अहलिया जो हैं, जो आपकी अहलियाँ हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मलिक रियाज से हीरों के जो है वो हार लिए हैं, तो क्या आप लोगों ने वो हार लिए हैं? तो इमरान खान ने सवाल को गोल करते हुए कहा कि ये जो आप हीरों की बात कर रहे हैं, हीरो तो बड़ी सस्ती चीज़ें, आप किसी महंगी चीज़ की बात करें। तो यार ये इमरान खान साहब हैं, आपने क्या उम्मीद रख के ऐसे सवाल किया था कि हीरो की? इमरान खान साहब के सामने ये हीरे कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब जो वो वैसे भी जो पैसा इकट्ठा करने में उनके लिए कोई दुश्वारी नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती, चुटकियों में पैसे जो जमा कर लेते हैं। और अब तो इमरान खान के साथ जो है वो पिछले 4 साल उन्होंने गवर्नमेंट में रहे हैं, गवर्नमेंट की है उन्होंने, और पंजाब के अंदर किया कुछ होता रहा, वो जिसे गोगी राज जिसे कहते हैं कि पंजाब के अंदर नाफिज रहा। और फिर उस राज के बाद तो फिर डेफिनेटली इमरान खान साहब ये कह सकते थे हीरे तो सस्ती चीज़ है, भावें किसी महंगी चीज़ की गल करो। तो ये जो सिलसिला ये है। और इसके अलावा जो ये भी है कि इनकी जो वाइफ है उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने 458 कनाल राजी जो ली है वो मलिक रियाज से ली है, और जो उसके पेपर पब्लिक हुए हैं तो उसके ऊपर भी मतलब पहले भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि जो पेपर हैं वो जो हैं वो इमरान खान साहब की जो अहलिया है उनके नाम है, कि उन्होंने 458 कनाल राजी ली है, मलिक रियाज से जो वो ली है। तो ये बड़े सख्त किस्म के जो एलिगेशंस हैं इनके ऊपर, और इनकी अभी तक किसी किस्म की मेरे ख्याल में कोई तहकीकात नहीं हुई है, या अगर तहकीकात का जब वसी होगा तो तब जाके पता चलेगा। क्योंकि पंजाब के अंदर वैसे भी बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो करप्शन के जो है वो बातें होती रही हैं कि किस कदर पंजाब को जो है वो खुल्लम खुल्ला छुट्टी दी गई कि पंजाब के वसाइल को लूटा जाए। पंजाब के अंदर जो है वो करप्शन बड़े हाई लेवल के ऊपर रही है।